Hi friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. Friends, in this video we are trying to analyze and predict the market for expiry that is 11th August 2022. ऑब्वियसली कल के लिए हम ये सारी चीज़ें करेंगे. कल के लिए मतलब अभी आप टाइम देखोगे तो ऑलमोस्ट 152 हो चुके हैं, मतलब आज के लिए करने हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम मतलब बिजी था मैं, तो मैं नहीं कर पाया. बट बहुत सारे कमेंट आते, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है आप लोगों की, इसीलिए इतने रात में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. छोटा सा 5-10 मिनट दे के आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती है तो उतना मैं आप लोगों के लिए कर ही सकता हूँ. सो इफ़ यू ऑब्जर्व दैट आज की जो कैंडल है ना, ऑब्वियसली मार्केट वाज कमिंग डाउन एंड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फ्रॉम द 17,444-445 से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आके मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हुआ. इफ़ यू वॉच द मार्केट मैन्युटली, कहीं ना कहीं ये चीज़ें मॉर्निंग पे ही क्लियर हो गई थी कि मार्केट डाउन साइड में नहीं जाएगा. मैं आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ. उसके बाद में आप देखोगे तो मार्केट ऊपर जाके अगर प्राइस वाइज अगर देखोगे तो जहां कल की क्लोजिंग प्राइस है वही जगह पे आज का भी मार्केट क्लोज हुआ है. तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन हो रहा है, राइट. सो ऑब्वियसली ये ऊपर के टॉप पे बन रहा है अभी क्योंकि मार्केट नीचे से आके ट्रैवल कर रहा है. सो ऑब्वियसली द कैंडल विच इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप लेवल, इट इज़ काइंड ऑफ हैंगिंग मैन. तो यहाँ पे भी ये फॉर्मेशन होने की कोशिश की थी, उसके बाद में एक डाउन साइड एक्सपेक्टेड था, बट फिर भी मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में गया. अब आज के डेट में अगर ये टॉप पे मतलब थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता हमारे लेवल पे तो हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा बीच में ओपन होकर नीचे के साइड में आया और वहाँ से रिवर्स हुआ. बट स्टिल कहीं ना कहीं हम लोग इसे सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पाए. अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे तो मैंने थोड़ा सा, मैं ऑब्वियसली मुझे लेट हो गया था, बट कहीं ना कहीं 10:56 को मैंने आपको क्लियरली शो कर दिया था कि मार्केट में कोई भी डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है. उसके बाद में ओपनिंग पॉइंट कैन ऑल्सो वर्क एज अ रेजिस्टेंस. जो मार्केट ओपन हुआ था 17,560 और कल का जो एक लेवल बना था जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था 540, एक रेजिस्टेंस का जोन है. तो बेसिकली जो लोग बाइंग के लिए जाने वाले थे, मतलब जो मार्केट में ऊपर की तरफ डायरेक्शन में ट्रेड करने वाले थे, उनके लिए एक वार्निंग साइन था. देखो ये जो मैसेज होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं. आप थोड़ा सा समझ के इसे देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे यहाँ पे. फिर मैंने आपको क्लियरली कह दिया था कि आई मे प्ले नॉन डायरेक्शनल टुडे फॉर द थीटा डीके, क्योंकि एक्सपायरी के एक दिन पहले, एंड ऑब्वियसली 7 लॉट ऑन द कॉल साइड एंड 7 लॉट ऑन द पुट साइड. 17,350 पुट और 650 कॉल ये मैंने कहीं ना कहीं शॉर्ट कर दिए थे 34 रुपीज़ पे और 36 रुपीज़ पे. ये दोनों ही मैंने शॉर्ट कर दिए थे एंड मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था ये, क्योंकि उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 22 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ. आप नीचे जाके देखोगे तो ईच एंड एवरी टाइम आई वाज एक्सप्लेनिंग कि ये किस तरीके से हो रहा है. तो आप देख सकते हो जब मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर की तरफ गया तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन मार्केट में था, इसलिए यहाँ पे बाइंग करना कोई ऑब्वियसली कोई अच्छा डिसीजन था नहीं. तो आप देखो 23 और 32 बाद में अगर आप देखोगे इन ऑप्शन को तो ऑलमोस्ट दोनों ही साइड में 22 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है. दैट इज ऑलमोस्ट 1,100 पर लॉट. तो ऑब्वियसली ये कितने लॉट्स थे और कितना प्रॉफिट हुआ होगा ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें अगर आप समझ के करोगे तो बड़ा आसान होता है ट्रेड करने. तो अब देखते हैं कल के लिए क्या होगा. देखो कहीं ना कहीं 17,600. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेयर द मार्केट इज गोइंग टू ओपन, राइट. कि आज के डेट में अगर आप देखोगे तो आज यूएस इन्फ्लेशन डेटा आने वाला था. ऑब्वियसली मे बी देयर विल बी द पॉसिबिलिटी कि उसका इम्पैक्ट हो, एंड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस वजह से हमें ये क्लैरिटी तो मिल चुकी है अभी तक. क्योंकि मार्केट में मतलब अगर आप डाउ जोन देखोगे तो 500 प्लस भी चल रहा है. एट द सेम टाइम एक्सिस निफ्टी भी काफ़ी ऊपर की तरफ है. तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सस्टेन हो जाते हैं ऊपर के लेवल तक सुबह तक, तो मोस्ट लाइकली हमारा जो मार्केट है वो भी गैप अप ओपन होगा और कहीं ना कहीं जो 17,600 एक रेजिस्टेंस की लेवल बन सकती थी कल के डेट में, तो वो शायद डायरेक्टली मार्केट उसके ऊपर ओपन होगा. और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से बता के रखा हुआ है, सो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, अभी ये ट्रेंड लाइन पे अगर आता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं ये लेवल जो आ रही है ऑलमोस्ट 17,780 और 720 के आसपास आ रही है. तो कहीं ना कहीं ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा. एंड ऑब्वियसली जो लोग कॉल बाय करके गए और यहाँ डायरेक्टली ओपन हुआ तो उन लोगों को यहाँ पे ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू बुक द प्रॉफिट बिकॉज ड्यू टू द एक्सपायरी. तो कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा. 200 पॉइंट का गैप अप अगर हो गया तो वो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे एक छोटा सा
होलाटाइल कैंडल, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो थोड़ा सा होलाटाइल कैंडल फॉर्म होगा, अगर मार्केट को नीचे आना है तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म हो सकता है मार्केट ओपन होते ही, राइट। सो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट कि आप डायरेक्टली वहां पे जाके पुट बाय करो, क्योंकि एक्सपायरी है, थोड़ा सा रिस्की होता है, बट दिस इज द वन ऑफ द सिनेरियो दैट कैन हैपन कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो और डायरेक्टली यहाँ पे रेड कैंडल बना दे। सो ऑब्वियसली अगर ये डायरेक्टली अगर नीचे भी आता है यहाँ से, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि जैसे यहाँ पे अगर कैंडल ओपन हुई तो अगर ये डेली कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली यू कैनॉट प्रेडिक्ट दैट कि मार्केट सीधा नीचे की तरफ आएगा, ये थोड़ा सा सिनारियो मुश्किल लग रहा है, बट देयर विल बी द पॉसिबिलिटी कि अगर इस पॉइंट्स में रेजिस्टेंस लेता है मार्केट तो कहीं ना कहीं आज का जो पॉइंट है, जहाँ से अगर आप देखोगे क्लियरली ये जो हाई पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे मार्केट आके इस गैप को फिल करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है, या फिर यहाँ से साइडवेज भी हो सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है इसको आप देखोगे, आज का जो हाई पॉइंट है वो है ऑलमोस्ट, जस्ट मिनट, ये जो हाई पॉइंट है वो है ऑलमोस्ट 17,569 570 के आसपास। तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आता है इस लेवल से जो मैंने आपको बताया, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, 17,720 से अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं हमारे हाई तक मार्केट आज के डेट में ये गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो 570 टू 780 720 कहीं ना कहीं ये, लेकिन ये फर्स्ट 15 मिनट में ही बड़ी कैंडल बन जाएगी, तो काफ़ी 50 पॉइंट की मूवमेंट हो जाएगी। फिर उस तरीके से आप उसे थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की कॉल सेल करोगे तो अच्छा प्रॉफिट भी बन सकता है, क्योंकि अगर इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन गई तो ऐसा नहीं कि नीचे आएगा, बट यहाँ पे अगर पॉज कैंडल बनती है और स्लोली मार्केट नीचे आता है तो भी अगर ऊपर के डायरेक्शन के आप ऊपर के जो कॉल्स है तो 17,750 कहो या 800 कहो, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आने की कोशिश हो सकती है। सो ये सिनारियो मार्केट में कहीं ना कहीं बन रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो फ्लैट ओपनिंग के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अगर एज ऑफ नाउ अभी तक वो कंडीशन नहीं बनी है, बट स्टिल अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और ये जो लेवल बनेगी, ये जो जोन बनेगा 535 और 570 का सपोर्ट का काम करेगा। और आगे के इंट्राडे के लेवल्स में आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बट दिस इज अ सिनारियो टिल नाउ, ऐसा हमें डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। और अभी ये मार्केट तो ऑब्वियसली नीचे आने के लिए रेडी नहीं है, बट ये एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत बार रेजिस्टेंस ले चुका है और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, सो इट्स अ डायनामिक रेजिस्टेंस, मे बी देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर सकता है। तो ऊपर की जो लेवल आएगी कहाँ से आई मैं आपको यहाँ पे क्लियर देता हूँ, कहीं ना कहीं 783 टू 790 एक इंपॉर्टेंट जोन बनेगा और ये लेवल आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ है जहाँ से मार्केट कंटिन्यू ड्रॉप हुआ था, यू कैन सी क्लियरली एट दिस पॉइंट, एंड अगेन यू कैन सी यहाँ से मार्केट गैप अप के ऊपर गया था और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल जो आएगी 783 टू 790 एक जोन रह सकता है, जहाँ तक मार्केट ऊपर की तरफ अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है 720 के ऊपर, तो 780 तक मार्केट मूवमेंट कर सकता है। बट देयर विल बी द हाई चांसेस कि एक वोलेटिलिटी कैंडल फॉर्म हो, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, राइट। अभी हम लोग डेटा की तरफ चलते हैं कि डेटा में क्या चीज़ें दिख रही है, कि मार्केट का जो ऑब्वियसली एटीएम है अभी एट दिस लेवल 17,550 के आसपास रहेगा, बट इफ़ यू कंसिडर तो 550 के हम लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो 17,600 को हम लोग कंसिडर करते हैं तो 60 लाख का ओआई आप लोगों को यहाँ पे जो टोटल ओआई वो दिख रहा है। एट द सेम टाइम नीचे के डायरेक्शन में आप जाओगे तो 17,500 पे भी आपको कहीं ना कहीं इस जगह पे 60 लाख का ओआई यहाँ पे दिख रहा है। तो कॉल साइड और पुट साइड दोनों ही साइड में ऑलमोस्ट ऑब्वियसली सेम ओआई ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्लैरिटी नहीं थी। अब पोजीशन भी देखोगे तो इतनी कोई खास पोजीशन नहीं बनी हुई है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, वो है 17,400, यहाँ से आपको क्लियरली शो होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अभी क्या होता है ना, मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं है, राइट। मार्केट वॉज एट पर्टिकुलरली ऐसे लेवल पे था कि ऊपर की तरफ 17,600 और 720 दीज आर द रेजिस्टेंस लेवल। एट द सेम टाइम डाउन साइड भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड दिख रहा था आज के ट्रेडिंग सेशन में। थोड़ा सा 2 मिनट में आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी लोगों ने कोर्स लिया है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक बड़ा मैसेज भेज दिया, उसे पढ़ोगे बहुत सारा लर्निंग मिलेगा। आज का कंप्लीट ट्रेडिंग सेशन मैंने ट्रेड क्यों बनाया, किस तरीके से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बना, क्यों, वो क्या माइंडसेट था, उस किस तरीके से मैंने प्लान किया, ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन देयर, राइट। तो इन चीज़ों को आप खुद भी अप्लाई करने की कोशिश करो तो आप लोग भी उसे समझ जाओगे कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि अब
ऊपर और नीचे की तरफ तो सेम ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो 17,700 पे आपको कहीं ना कहीं 54 का OI दिख रहा है, 17,400 पे 62। तो कोई खास ऐसे नंबर्स नहीं है, इतना ही है ओपन इंटरेस्ट में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करके जा रही है। अगर आप इस जगह पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 17,400 पुट साइड में है, राइट। OI चेंज में यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, बट 17,400 में जो ओपन इंटरेस्ट है वो 62 lakhs का है। नीचे की तरफ मतलब ऑब्वियसली पीपल आर थिंकिंग दैट कि 17,400 शायद नहीं टूटेगा, और ऑब्वियसली एक्सपायरी है तो लोग सेल करके थोड़ा सा चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है 18,000। कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचने लायक है कि मार्केट 17,550 पे है और 18,000 के कॉल जिसका प्राइस अगर आप देखोगे, ठीक है, 0.90 है, और ये आज के डेट में 1.6 पॉइंट से गिरा है। मतलब ये 2.5-3 रुपए का था, राइट। अगर इसको 2.75 समथिंग ऐसा कंप्लीट प्राइस होगी जिसमें 2 पॉइंट की आज गिरावट हुई। फिर भी यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट 79 lakhs है, लेकिन यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, राइट। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। एंड जो हाईएस्ट ओपन OI चेंज है वो 17,800 पे रहेगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे नीचे के तो कोई बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है ओपन इंटरेस्ट है। तो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ कोई पोजीशन कैरी करके नहीं गए थे, क्योंकि सब लोगों को पता था कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रेड, शायद बहुत लोगों ने कोई पोजीशन लेके नहीं गए। एंड मुझे किसी ने ये भी पूछा था कि सर क्या है शॉर्ट 17,600 और 700। अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन चेन में यहाँ पे क्लैरिटी अगर देखोगे तो ये आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन आपको बहुत सारी चीज़ें बता के चला जाता है कि आप लोगों ने उस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो क्लैरिटी इन द मार्केट, कुछ यहाँ से क्लियर नहीं होता है कि मार्केट, देखो ऐसा जब सिचुएशन बनता है ना, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, नाउ इट इज़ क्लियर, क्योंकि हम लोग वीडियो थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ऊपर की तरफ मार्केट ओपन हो सकता है। बट अगर ये हम लोग 3-3:30 बजे या फिर मार्केट क्लोजिंग समय पे देखते तो यू शुड हैव द कंक्लूजन लाइक दैट कि मार्केट में क्लैरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं 200-300 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में पॉसिबल होती है ऑन आइदर साइड। सो इन दिस कंडीशन इट्स ऑलवेज बेटर टू अवॉइड द ट्रेड कि आप एक साइड का ट्रेड लेके जाओगे एंड देयर मे बी देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द 100 or 200 point gap up or gap down, or continuously after the opening it can flow in one direction. At that time also it can trouble us. तो इसीलिए ऐसी पोजीशन लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मार्केट को ओपन होने दो एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको किस तरह से ट्रेड मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन चेन में मैंने आपको बताने की कोशिश की। होपफुली आपको काफ़ी लर्निंग यहाँ पे मिली होगी। अगर इवन आप OI स्टैटिस्टिक पे आते हो तो OI चेंज में देखोगे ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। कॉल साइड में थोड़ा सा आज के डेट में ऑब्वियसली मार्केट, देखो आज के डेट में अगर आप देखोगे थोड़ा सा कॉल साइड में आपको हेवी सेलिंग दिखेगी। पुट साइड में कहीं ना कहीं डर था, तो 16,900 और 17,000 के पुट शॉर्ट किए गए ऑन द इंट्राडे बेसिस। टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो दोनों ही साइड में भारी मात्रा में मतलब है, जो भी है अच्छा काम दिखाई दे रहा है। कोई क्लैरिटी तो यहाँ से आपको ही दिखाई देगी। अगेन वन थिंग इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो चेंजेस इन द पुट्स है, इवन आप यहाँ से यहाँ तक मतलब 17,050 से 18,050 तक कॉल देखोगे और यहाँ से 17,050 टू 18,050 तक पुट देखोगे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को इस बार के अंदर चेंज इन द पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट सभी साइड में आपको डिके दिखाई दे रहा होगा। इवन हम 17,550 को कंसिडर करोगे 35 पॉइंट्स ऑन द कॉल साइड एंड 31 पॉइंट्स ऑन द पुट साइड, इतना डिके मिला है। अगर कोई 17,550 का स्ट्रैडल करके चला जाता, शॉर्ट स्ट्रैडल ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट, तो कहीं ना कहीं 70 पॉइंट्स का ड्रॉप LTP से, तो अगर आप इवन कंसिडर करोगे ऑन इंट्राडे बेसिस तो इट वाज ह्यूज प्रॉफिट। कहीं ना कहीं मैंने 17,350 मैंने जो सिलेक्ट किया था वो आपको मैं बता दूं, 17,350 का पुट ऑब्वियसली दिस वाज अ प्राइस एंड 17,650 का कॉल, तो ये दोनों ही स्ट्राइक प्राइस ने अच्छा प्रॉफिट दिया। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन मैटर करती है, जो मैं अपने कोर्स में भी सिखाता हूँ। थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना इनिशियली मुश्किल होता है, बट बिलीव मी जो चीज़ें मैंने सिखाई उसको ध्यान से करोगे तो 101% एक दिन आप भी ये चीज़ें करने लगोगे एंड यू कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट। बट आप थोड़ा सा ट्रेड के लिए, तो क्या होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं
जनरली ट्रेड मिल जाए उसके लिए जल्दबाजी करते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, इफ़ यू कीप काम वाइल ट्रेडिंग सो यू कैन टेक द प्रिसाइज डिसीजन कि मार्केट किस तरीके से मूव हो सकता है। सो यू शुड गिव द टाइम ऑल्सो। सो बेसिकली हमारा जो कोर्स है अभी आप देख सकते हो, इसकी जो प्राइस है ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे आने वाला है 10 अगस्त, तो ऑब्वियसली वी आर गिविंग द ऑफर ऑफ 20% ऑफ डायरेक्टली फ्लैट। सो बहुत लिमिटेड कूपन्स यहाँ पे अवेलेबल है, सो यू कैन यूज दैट कूपन, यू कैन अप्लाई दैट, सो यू विल गेट द ह्यूज डिस्काउंट ऑफ द 20% ऑन द टोटल प्राइस एंड you can avail the particular course for the learning. Number of videos are there and obviously I already planned and you can see the basically you can check also the feedback. There are so many feedbacks available there and obviously आप टेलीग्राम पे वो सारी चीज़ें हमेशा देखते होगे. Then कम टू अवर पॉइंट कि अगर हम लोग निफ्टी 50 में चले जाते हैं तो आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ. अगर आप देखोगे तो देखो कहीं ना कहीं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ ओपन होगा तो आई विल गो फॉर द शॉर्ट, बट ऑब्वियसली आई वॉज नॉट अवेलेबल, तो थोड़ा सा ओपन हुआ हल्का सा बीच में और सीधा जैसे हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी तो देयर वॉज अ रिजेक्शन. आप देखो यहाँ से भी रिजेक्शन आया, यहाँ से भी रिजेक्शन आया और फिर ये जो नेक्स्ट कैंडल है दिस वॉज अ कंप्लीट ट्रैप. बट बहुत लोगों ने, अगर आप यहाँ इवन आप यहाँ पे जो मैंने आपको कल जो वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा था कि गैप अप ओपनिंग होगी. इवन आई क्लियरली सेड कि यहाँ पे निगेटिव ओपनिंग का तो आप भूल जाओ, मार्केट कहीं ना कहीं हल्का सा गैप अप या फ्लैट पॉजिटिव ही ओपन होने वाला है. तो यहाँ पे ओपन होगा गैप अप तो आप सेल कर सकते हो. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पुट ऑप्शन भी बाय किए एंड विद इन 3 कैंडल्स आप देख सकते हो, अगर ये जो मूवमेंट है ना टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट यहाँ पे 120 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई एंड ऑब्वियसली आपके जो ऑप्शन है, अगर यहाँ पे कोई भी पुट ऑप्शन बाय कर लेते तो 30, 40, 50, 60 पॉइंट्स आराम से यहाँ पे अचीव हुए और बहुत लोगों ने प्रॉफिट किया. मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए, उसमें से कुछ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी किए हुए हैं. दूसरी चीज, इसके बाद जब नीचे की साइड से जब ये फिर से ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना, इस ग्रीन कैंडल ने मेरा व्यू कंप्लीटली मार्केट में बदल दिया. और ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसके बाद में तो ये कोर्स वाले लोग तो सभी जानते ही हैं. तो यहाँ पे फिर ये जो सेटअप बना तो ऑलमोस्ट आपको मैंने 11 बजे के आसपास 10:45 to 11, अब देख लो मैसेज कितने बजे, ऑन दिस कैंडल आई डिसाइडेड कि ऊपर देखो कल का जो ट्रेडिंग सेशन है, यहाँ से मैंने आपको कल वीडियो में बोला था ऊपर जाना है तो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा किस तरीके से बनता है. आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स कि यहाँ पे क्या होता है ना, ये कैंडल बनी, मुझे किसी का मैसेज सर बुलिश जा सकते यार, पहले पीछे का चार्ट तो देखो एक बार, राइट. यहाँ पे चार्ट देखो तो यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट बना हुआ है, दूसरा आज फिर से यहाँ रिजेक्शन बना, फिर तीसरा देखोगे तो देखो यहाँ एग्जैक्टली रिजेक्शन बना. तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और एवरीथिंग कैन बी सीन ऑन द चार्ट ओनली, सारी चीज़ें चार्ट पे मौजूद होती है. तो यहाँ पे जब ये फॉर्म हुआ तभी मैं यहाँ पे साइडवेज चला गया क्योंकि इट वॉज वेरी क्लियर कि मेरा जो सिंपल थॉट था यहाँ पे मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस लेगा, राइट. दूसरा जो पॉइंट था, ये जो जोन है ये भी एक रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा 17,000, इसको मार्क करके देखो तो आपको क्लियरली शो होगा 17,541 यहाँ पे दिखाई दे रहा है. मैंने आपको जो मैसेज किया था उसमें 540 कहा था. 17,540 इज अ रेजिस्टेंस लेवल, 560 इज ऑल्सो रेजिस्टेंस लेवल, 565. तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंसेस थे. एट द सेम टाइम डाउन साइड में देखोगे तो पहला पॉइंट ये यहाँ पे मार्क होगा जो रेजिस्टेंस का आने वाला था, वो कहाँ से बनाया तो हम लोगों ने यहाँ से इसको ड्रॉ किया था. सेकेंड पॉइंट तो ये जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अगर मार्केट को नीचे जाना था तो मार्केट यहीं से नीचे थोड़ा सा ऊपर आके स्लोली फिर यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ.